जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे, खुश होंगे। ऐसे ही प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप सबकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छा पूरी हो। भगवान आपको प्रेम दे, भक्ति दे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं लड्डू गोपाल की कृपा की बहुत ही प्यारी सी सच्ची घटना सुनाने के लिए ले आई हूँ। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि इस जन्म में हम जितने भी पुण्य कर लें, जितना भी अच्छा कर्म कर लें और कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन पूर्व कई जन्मों में हमने जो पाप किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, उनका हिसाब किताब हमें इस जन्म में ज़रूर चुकता करना है। मतलब हमें अपने पाप कर्म का भोग, उनके भोग का फल इस जन्म में ज़रूर भोगना है। भले ही हम किसी के साथ कितना भी परोपकार करें, कितने भी अच्छे कर्म करें, लेकिन हमारे बुरे कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अपने कर्म को बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कुछ ऐसी ही है। जब तक हम अपने पाप कर्मों का फल नहीं भोगते, तब तक हमारे जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती। हम लाख कोशिश करें, लाख मेहनत करें, लेकिन हमें ना तो कभी सफलता मिलेगी और ना ही कभी सुख समृद्धि खुशी मिलेगी। ऐसी ही कहानी आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये कहानी है राधिका जी की। राधिका जी जो कि बहुत ही धार्मिक महिला थी और बचपन से ही वो राधा कृष्ण की युगल सरकार की सेवा करती थी और साथ में वो लड्डू गोपाल की भी बहुत सेवा करती थी। भगवान में उनकी इतनी आस्था थी कि वो अपना कोई भी काम जब शुरू करती थी, कोई भी शुभ काम या कोई भी काम जब करती थी, तो सबसे पहले वो भगवान का स्मरण करती थी। दोस्तों, राधिका जी बताती हैं कि उनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे और अभी तक वो एक बार भी गर्भवती नहीं हुई थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने हर जगह अपना बड़े बड़े डॉक्टरों से बहुत अपना इलाज कराया, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, बहुत पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। वो यही सोचती थी कि मैं तो शुरू से ही, बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, भगवान की बहुत पूजा करती हूँ और मैंने हमेशा सबकी सहायता की है, गरीबों की मदद की है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की है, लेकिन फिर भी मेरे सामने ऐसा समय क्यों आया कि जब मेरी बारी आई, मुझे सुख मिलने की, मेरी माँ बनने की बारी आई, तो भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, संतान का सुख नहीं दिया। बार बार बांझ होने के ताने सुन सुन के वो बहुत दुखी हो जाती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वो एक बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी महिला थी। उन्होंने कभी भी नकारात्मक अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा था और ये एक बहुत बड़ी कमी होती है किसी भी महिला को। जब बच्चा नहीं होता, जब वो माँ नहीं बन पाती, तो उसका आत्मविश्वास अंदर से टूट जाता है और उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो राधिका जी भी इन्हीं सब चीज़ों का सामना करती थी। उनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे। उनके घर में अब सब लोग सोच चुके थे कि, समझ चुके थे कि उन्हें कभी भी संतान नहीं होगी। बहुत इलाज कराने के बाद, पूजा पाठ सब कुछ कराने के बाद, जब जब उन्हें संतान नहीं हुई, जब वो माँ नहीं बन पाई, वो सब तरफ से हार गई, विवश हो गई, तब उन्हें लगने लगा कि अब मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। वो बहुत निराश हुई। उनके पति अजय, वो भी बहुत दुखी थे। उनके मन में भी कहीं ना कहीं दुख था कि उन्हें कोई भी संतान नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में इस बारे में राय बात करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हमें एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। क्योंकि विवाह को हुए 12 वर्ष हो चुके थे और वो अगर किसी डॉक्टर को दिखाते भी थे तो डॉक्टर यही बोलते थे कि इतना लंबे समय अगर बीत गया है तो संभव नहीं है बच्चा होना। तो इस वजह से उन दोनों ने निर्णय लिया एक बच्चे को गोद लेने का। उनके शहर में ही एक अनाथ आश्रम था जहाँ पर अनाथ बच्चे होते थे और वो लोग बच्चों को अडॉप्ट का काम करते थे। राधिका और अजय वहाँ पर जाकर बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बात करने लगे और उन लोगों ने बोला कि हमें एक बच्चा चाहिए, एक बेटा चाहिए। कुछ दिनों के बाद भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से राधिका और अजय जी को वहाँ से एक छोटा प्यारा सा बच्चा गोद लेने के लिए मिल गया और उन्होंने इस बच्चे को गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम रखा कृष्णा। अब राधिका का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अपने बच्चे के साथ, कृष्णा के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। वो माँ की उस अनुभव को महसूस करने लगी। धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ वो समय बिताने लगी और
पहले वो बहुत बीमार रहा करती थी, दुखी रहा करती थी, लेकिन अब उनके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। उनका जीवन ही पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि दोस्तों उन्हें जीने का एक सहारा मिल गया था। पहले वो उन्हें संतान थी, उनके मन में बहुत दुख था, बच्चे के लिए तड़पती, लेकिन एक बच्चे के आ जाने के बाद, कृष्णा के आ जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित थी और दिन रात अपने बच्चे की बहुत सेवा करती थी। साथ में लड्डू गोपाल की भक्ति भी करती थी। अपने बच्चे के लिए अजय और राधिका दोनों बहुत मेहनत करते थे। देखते ही देखते समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और उनका बेटा कृष्णा जो है वो 3 साल का हो गया। राधिका और अजय ने अपने बच्चे कृष्णा का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया और वो बच्चा अब स्कूल जाने लगा। राधिका पहले से और भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसका बच्चा अब बड़ा हो रहा था, वो स्कूल जा रहा था। लेकिन एक दिन बहुत ही अचानक सी घटना घटी और उस घटना के बाद राधिका का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। अपने बेटे कृष्णा को स्कूल भेजने के बाद राधिका घर के कामों में लगी हुई थी। तभी उसके मोबाइल पर उसके बेटे कृष्णा के स्कूल से कॉल आता है। राधिका कॉल उठाती है और कॉल पर उससे पता चलता है कि उसके बेटे कृष्णा की तबीयत स्कूल में ही अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। राधिका अपने सारे काम को छोड़कर तुरंत अपने पति अजय को फ़ोन करती है। अजय और राधिका दोनों ही झट से अपने बेटे के स्कूल पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद जो होता है वो देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। राधिका देखती है कि उसका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। स्कूल में सारे टीचर्स और कर्मचारी उस बच्चे को एक स्थान पर लेटाए रहते हैं और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। अजय तुरंत अपने बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में जाकर वो बच्चों के डॉक्टर से उसका चेकअप कराता है। बच्चे की सारी जांचें होती हैं और तभी पता चलता है कि कृष्णा के दिल में एक छेद है, उसके हार्ट में एक छेद है। सुनकर और देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। राधिका के जीवन में अभी अभी तो खुशियाँ आई थी, लेकिन इतनी जल्दी उसकी सारी खुशियाँ लुट जाएंगी ये उसे पता ही नहीं था। अपने बच्चे की इस बीमारी के बारे में जानकर राधिका बहुत दुखी हुई। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी महिला इतनी मुश्किल से संतान का सुख पाती है और अचानक से उसकी संतान, उसका बच्चा उससे दूर जाने लगे, उसे कोई जानलेवा बीमारी हो जाए तो उस महिला पर क्या बीतेगी, उसे कितना दुख होगा। राधिका को बस ऐसा ही लग रहा था कोई मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरे बच्चे कृष्णा को बचा ले। उसकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। राधिका और अजय अपने बच्चे को लेकर दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए चले गए। वहाँ कुछ दिनों तक उसका इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपका बेटा एक बहुत ही रिस्क वाली कंडीशन में है और हम कुछ कह नहीं सकते कि उसकी तबीयत में सुधार आएगा या नहीं। वहाँ पर उसके बेटे कृष्णा का एक ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन कराने के बाद राधिका और अजय अपने बेटे कृष्णा को लेकर वापस अपने घर आ गए। अभी कृष्णा की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी। तभी राधिका के दिमाग में ये बात आई कि हमें उस अनाथ आश्रम में जाकर पूछना चाहिए कि कृष्णा के बारे में उन्हें क्या क्या जानकारियाँ पता थी, क्योंकि जब हमने कृष्णा को वहाँ से लिया था तो हमें इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। उसके माँ बाप कौन थे, उसे ये बीमारी जन्म से थी या फिर बाद में हुई, ये सब कुछ भी नहीं पता था। अजय और राधिका ये पता करने के लिए उसी अनाथ आश्रम में फिर से जाते हैं और वहाँ पे जाकर सब कुछ बताते हैं। कृष्णा के बारे में और उसकी बीमारी के बारे में अनाथ आश्रम में सब कुछ बताते हैं। अनाथ आश्रम वाले राधिका से कहने लगे कि हमें इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और पता होता तो हम ऐसी स्थिति में आपको बच्चा कभी भी नहीं देते, और आप ऐसा करिए कि इस बच्चे को हमें वापस कर दीजिए और आप दूसरा बच्चा ले लीजिए। सुनकर राधिका को बहुत क्रोध आया, वो गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने आश्रम वालों को बहुत ही ज़ोर से डांटा कि कृष्णा मेरा बेटा है, वो कोई चीज़, कोई सामान या फिर कोई खिलौना नहीं है जो कल मैं इसे यहाँ से ले गई और आज लाकर आपको वापस कर दूँ। वो मेरे प्राण है। मैंने अपने प्राणों से बढ़ के भी उसकी सेवा की है, अपना उसे बच्चा माना है। भले ही मैंने उसे अपने शरीर से जन्म नहीं दिया, अपने गर्भ में उसे नहीं रखा, लेकिन वो मेरी संतान है। कोई चाह कर भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता, और मैं, मेरी जितनी सामर्थ्य होगी मैं उसकी सेवा करूँगी, उसका इलाज कराऊँगी। और भगवान अगर चाहेंगे, अगर मैंने कभी भी सच्चे मन से लड्डू गोपाल की भक्ति की होगी तो मेरा बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। राधिका और अजय आश्रम में ये सब बातें करके वापस अपने घर अपने बेटे कृष्णा के पास आ गए। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर, बीमार देखकर एक माँ पर क्या बीतती होगी दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और वो भी इतना छोटा बच्चा, एक ऐसी औरत
जिसने बरसों बाद बहुत ही मुश्किल से माँ का सुख पाया हो, संतान का सुख पाया हो, अगर उसके इस बच्चे के साथ ऐसा हो तो उस पर क्या बीतेगी, उसे कितना दुख होगा, आप समझ सकते हैं। अपने बच्चे को दिन पे दिन और ज़्यादा बीमार होते हुए देखती राधिका बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, दुख में घिर चुकी थी। उसे जीवन में अब कोई भी और लालसा नहीं बची थी। वो रात दिन अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे गोपाल जी, अगर मैंने कभी भी सच्चे मन से आपको भोग लगाया हो, आपको अपने हाथों से जल पिलाया हो, कभी भी आपने मेरी भक्ति अगर स्वीकार की हो, तो कृपा करके मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, मेरे बच्चे की उम्र बढ़ा दीजिए। मैं उसे इस स्थिति में नहीं देख पा रही हूँ, या तो आप मेरे ही प्राण ले लीजिए, मेरी अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। अपने बच्चे के बिना मैं जीकर क्या करूँगी, जब मेरा बच्चा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा। रात दिन लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती राधिका के सारे दिन ऐसे ही बीत रहे थे और दिन पे दिन कृष्णा की हालत पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। राधिका और अजय एक से एक बड़े बड़े डॉक्टरों से कृष्णा का चेकअप और इलाज करा रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उसका जो हार्ट था वो दिन पे दिन डैमेज होता जा रहा था। उसके हार्ट में छेद होने की वजह से उसे खांसियाँ बहुत आ रही थी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। एक बार डॉक्टर ने तो राधिका से कह दिया कि अब आपका बच्चा चंद दिनों का मेहमान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन या 1 महीना जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद राधिका के ऊपर दुख का पहाड़ टूट चुका। भगवान से वो अपने लिए ही मौत मांगती थी कि अपने बच्चे के न होने के बाद मैं कैसे जीऊँगी, इसलिए मेरे बच्चे से पहले तो मुझे इस दुनिया से उठा ले। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, दुख हमारे जीवन में जो पड़ता है उसे हमें देखना और झेलना ही होता है। राधिका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 25 या 30 दिन के बाद उनके बेटे कृष्णा की मृत्यु हो गई और राधिका और अजय के जीवन में फिर से अंधेरा छा गया। दोस्तों, जिस माँ को बहुत ही मुश्किल से बच्चे का सुख मिला था, बच्चे का संतान का सानिध्य मिला था, उस बच्चे के चले जाने के बाद से राधिका फिर से दुखी हो गई। आप समझ सकते हैं, क्या उस औरत की जीने की इच्छा होगी जो अपनी संतान को खो दे, सब कुछ होते हुए अपनी संतान को बचा ना पाए, उसका इलाज ना करा पाए। विधि का विधान कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। ये सब कुछ होने के बाद राधिका और अजय दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। उनके लिए एक एक दिन एक एक साल के बराबर हो गया। जीवन जैसे बोझ लगने लगा। अब तो सब कुछ वो अपने भाग्य पर छोड़ चुके थे, सब कुछ अपना चुके थे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो तो हमें झेलना ही झेलना है। अपने हाथों से अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के बाद राधिका और अजय पूरी तरह से टूट चुके थे। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए। वो कृष्णा को भूलने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी हर एक चीज़, उसका हर एक सामान, खिलौने, कपड़े कृष्णा की बार बार राधिका को याद दिलाते थे। वो अपने बच्चे को नहीं भूल पा रहे थे, और भूलते भी तो कैसे। माँ बाप कभी क्या अपने संतान को भूल सकते हैं, उनसे विमुख हो सकते हैं, लेकिन ये दुख ही था जो राधिका और अजय को झेलना था, भुगतना था। धीरे धीरे राधिका के सारे दिन अब भक्ति में ही बीतते गए। लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल की पूजा, भोग, उनका स्नान, इन सब में ही राधिका अब सारा समय लगाती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो मुझे बार बार मेरा कृष्णा याद आएगा, मेरा बच्चा याद आएगा, जिसकी कमी मैं कभी भी पूरी नहीं कर सकती थी। अक्सर वो वृंदावन जाया करती थी। जब भी उसका दिल नहीं लगता था उसके घर पे, वो वृंदावन चली जाया करती थी और कुछ दिन वहाँ से रहकर आती थी। दोस्तों, अभी मैंने बताया, आपको भी पता होगा कि भक्ति करते करते हमारे पाप धीरे धीरे कटने लगते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते कभी राधिका के जीवन में वापस खुशी लौटेगी, ये तो राधिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही हुआ। राधिका के साथ जो हुआ वो उसका प्रारब्ध था। उसने अपना बच्चा खो दिया, वो माँ नहीं बन पाई। अपने बच्चे के बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बाल गोपाल ने उस पर ऐसी कृपा की कि आप सुनकर विश्वास नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जब कृष्णा उसे छोड़ के गया तो उसके विवाह को 15 वर्ष हो चुके थे, और 15 वर्ष के बाद कृष्णा के जाने के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से राधिका गर्भवती हो गई। दोस्तों, वैसे तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी ही होती है। जब वो कृपा करते हैं तो वो सारे असंभव काम हो जाते हैं जो कभी नहीं हुए होते, जो बरसों से नहीं हुए थे। राधिका के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। लड्डू गोपाल की सेवा से राधिका गर्भवती हुई और उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। राधिका के जीवन में खुशी वापस से आ गई और वो
जीने का सहारा पा गई। उस बच्चे का नाम भी राधिका ने कृष्णा ही रखा दोस्तों, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उसी कृष्णा की तरह था जो उसे छोड़कर जा चुका था, यानी कि राधिका की पहली संतान जिसे उसने गोद लिया था। कृष्णा के जीवन में वापस आने के बाद राधिका और अजय के जीवन में फिर से खुशियाँ आ गई, जीने का सहारा मिल गया और अपने बाल गोपाल की सेवा के साथ साथ वो वापस से अपने कृष्णा की सेवा करने लगी, उसके लालन पालन में लग गई। कृष्णा धीरे धीरे बड़ा हो गया और राधिका की सारी दुख तकलीफ दूर हो गई। वो अपने उन सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को भूल गई। उसके जख्मों पर जैसे मरहम पड़ गए, वो सब कुछ भूल गई और उसके जीवन में सुख का सवेरा हुआ। राधिका अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और उसके प्यार में वो सब कुछ भूल चुकी है, सारी पीड़ाओं को। अजय और राधिका अपने तन मन से लड्डू गोपाल की सेवा और अपने बेटे कृष्णा की परवरिश में लग गए। तो दोस्तों, इस तरह से राधिका के जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा से नया सवेरा हुआ। तो राधिका के जीवन की लड्डू गोपाल की ये कृपा अगर आपको अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ताकि उन्हें भी बाल गोपाल के चमत्कार और कृपा का अंदाज़ा लग सके, वो भी जान सके कि लड्डू गोपाल कितने दयालु और कितने कृपालु होते हैं, अपने भक्तों को दुख से, संकट से कैसे बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।